षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। अष्टाध्यायी के सूत्रों में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का हमें क्या अर्थ करना चाहिए। तो सूत्र कहता है स्वम रूपम शब्दस्य, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा। शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। शब्द का अर्थ क्या है? तो लोक में देखिए शब्द का अर्थ अर्थ होता है। लोके शब्दा अर्थ परा और शास्त्रीय शब्दा शब्द परा। जब हम कहते हैं पुस्तकम, तो पुस्तकम ये शब्द है और ये जो पुस्तक है ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है। जब हम कहते हैं अरेंग गुण, तो गुण ये संज्ञा है और अत और एंग इसके संगी हैं। वृद्धि राधैच, तो वृद्धि ये संज्ञा है, संज्ञा ने नाम बोधक, तो वृद्धि ये संज्ञा है। और आत और ऐच, आ ऐ औ ये इसके संगी है। ह्रस्व आ ए ओ ये गुण के संगी है, गुण संज्ञा है और आ ए ओ उसके संगी है। वृद्धि संज्ञा है और आ ऐ औ उसके संगी है। तो संज्ञा कहने से संगी का बोध होता है। लोक में जब किसी संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं तो संगी का बोध होता है। जब हम देवदत्त को बुलाते हैं तो देवदत्त नाम का जो पुरुष आके सामने खड़ा होता है वो देवदत्त संज्ञा का संगी होता है। किंतु शास्त्र में ऐसा सर्वत्र नहीं होता, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता है। यह सूत्र कहता है कि शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में शब्दस्य स्वम रूपम संगी, शब्द का जो अपना स्वरूप है वही उसका संगी होता है। शब्द का स्वरूप ही उसका अर्थ होता है। जैसे हमने कहा अग्नि, तो लोक में अग्नि का अर्थ होता है आग, वो जलती हुई जो आग है जिसको हम छू नहीं सकते, अग्नि का वो अर्थ होता है लोक में। किंतु शास्त्र में अग्नि का अर्थ आग्नि है। अग्नि का अर्थ है अ ग न ई, अकार अकारोत्तर गकार, गकारोत्तर नकार, नकारोत्तर इकार, ये अग्नि शब्द का स्वरूप है। तो जब सूत्र आता है अग्नि ढक, ये कहता है अग्नि से ढक प्रत्यय करना चाहिए, तद्धित प्रत्यय। तो ये ढक प्रत्यय लगता है, इस शब्द स्वरूप से लगता है। अकार गकार नकार इकार ये जो शब्द स्वरूप है इससे ढक प्रत्यय लगता है, तो आग्नेय बनता है, आग्नेयी बनता है। वो जो आग जल रही है चूल्हे में, उसमें जाके ढक प्रत्यय हम नहीं लगाते। तो अग्नि का अर्थ नहीं है। तो सूत्र में जो अग्नि शब्द आता है इसका अर्थ अकार गकार नकार इकार, ये शब्द स्वरूप ही इसका अर्थ है। इस अग्नि का अर्थ वो नहीं है जो लोक में जिसको हम अग्नि कहते हैं, जो चूल्हे की आग है, वो अग्नि शब्द का अर्थ नहीं होता। तो शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में शब्द का अपना स्वरूप ही उसका संगी यानी अर्थ होता है। शब्द का जो स्वरूप है वही उस शब्द का अर्थ भी है, वही उसका संगी होता है। तो जब अग्नि ढक कहेंगे तो हमको अग्नि का क्या समझना चाहिए? तो हमको अग्नि का अर्थ अकार गकार नकार इकार ये शब्द स्वरूप समझना चाहिए। लोक में शब्द का अर्थ होता है। लोक में जब हम गऊ कहते हैं तो उससे हमको गाय का ज्ञान होता है। तो गऊ ये शब्द है और वो गाय जिसका हम दूध होते हैं वो उसका अर्थ है। पर शास्त्र में ऐसा नहीं होता। जब सूत्र कहता है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, जो उपसर्जन गो शब्द उसको रस होता है। तो ये रस किसको होगा? गकार ओकार ये जो शब्द स्वरूप है इसको रस होगा, वो गाय को नहीं होगा। तो जहां जहां भी हमको शब्द मिलेंगे किसी कार्य के लिए व्याकरण में, उन शब्दों का अर्थ हमको शब्द ही समझना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। इस सूत्र का आधा अर्थ हो गया कि शब्दस्य स्वम रूपम संगी भवति, शब्द का अपना स्वरूप ही उसका संगी यानी उसका अर्थ
होता है, वही उसका बोध्य होता है। किंतु अशब्द संज्ञा, शब्द शास्त्र में जो संज्ञाएं कही गई हैं उनको छोड़कर, तो शब्द शास्त्र की संज्ञाएं क्या हैं? गुण, वृद्धि, घा, घी, घू, टी, ये सब शब्द शास्त्र की संज्ञाएं हैं। इनको छोड़कर जब संज्ञा शब्द आएंगे सूत्रों में तो उनका अर्थ संज्ञा नहीं होगा, उनका अर्थ संगी होगा। जैसे हमने कहा मिदेर गुणः, तो मिदेर गुणः में जो कहा जाता है कि मिद धातु रूप जो अंग, उसका जो इक उसके स्थान पर गुण होता है। तो जब गुण होता है कहते हैं तो गकार, उकार, नकार, अकार ये गुण नहीं हो जाता है, गुण शब्द नहीं होता वहां पर। वहां गुण का जो अर्थ है अत और एंग वही होता है। जब मृजेर वृद्धि कहते हैं तो मृज धातु का जो इक उसके स्थान पर वृद्धि होती है, तो वृद्धि ये शब्द नहीं बैठ जाता वहां जाकर के। मृज का इक जो रिकार है उसके स्थान पर वृद्धि शब्द नहीं बैठता जाकर के। तब वृद्धि शब्द का जो अर्थ है आप और ऐच, आ, आई, औ, ये जाकर बैठते हैं। इनमें से जो अभीष्ट है वो जाकर के वहां बैठता है, वृद्धि शब्द नहीं बैठता वहां। तो शास्त्र में जब गुण कहा जाता है तो उससे हम गुण के अर्थ को जानते हैं, वृद्धि कहा जाता है तो हम वृद्धि के अर्थ को जानते हैं, संप्रसारण कहा जाता है तो वहां हम संप्रसारण के अर्थ को लेते हैं, संप्रसारण को नहीं लेते, संप्रसारण शब्द को नहीं लेते। तो जो संज्ञा शब्द हैं व्याकरण के वे तो अर्थ परक होते हैं, और बाकी जो शब्द हैं वो शब्द परक होते हैं। तो स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अपना स्वरूप ही उसका संगी होता है, बोध्य होता है, शब्द शास्त्र में कही हुई संज्ञाओं को छोड़कर। तो व्याकरण शास्त्री जो संज्ञा शब्द आएंगे सूत्रों में, उनसे हम उन संज्ञाओं के अर्थ को जानेंगे। और संज्ञाओं के अलावा जो शब्द आएंगे, तो जब गो आएगा, अग्नि आएगा, कपि आएगा, तब हम गो का अर्थ गाय नहीं समझेंगे, कपि का अर्थ बंदर नहीं समझेंगे, तब हम वहाँ अग्नि का अर्थ अग्नि शब्द स्वरूप जानेंगे, कपि का अर्थ ककार, अकार, पकार, इकार समझेंगे, गो का अर्थ गकार, ओकार समझेंगे। इस बात को सावधानी से समझ करके हम आगे सूत्रों का अर्थ करेंगे। ये सारी बातें बताई जा रही हैं इसलिए कि हम सूत्रों के अर्थों को अपने आप प्रकाशित कर सकें। तो जब शब्द का अर्थ शब्द का स्वरूप होगा, अग्नि ढक का अर्थ अकार, गकार, नकार, इकार ये शब्द स्वरूप होगा, तो ढक प्रत्यय इसी शब्द स्वरूप से होगा। यदि अग्नि का अर्थ अग्नि हो जाता तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द आ जाते, तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक है, वन्नी है, अनल है, इन शब्दों से ढक होने लगता। तो हमें ढक प्रत्यय केवल अकार, गकार, नकार, इकार एतत् अनुपूर्वी विशिष्ट जो अग्नि शब्द है इसी से हमको ढक प्रत्यय लगाना है। इसलिए शास्त्रे शब्द शब्द परा, व्याकरण शास्त्र में शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। तो इसलिए अग्नि से कहा हुआ प्रत्यय अग्नि के पर्यायवाची शब्दों से हम नहीं लगा सकते। गो को कहा हुआ ह्रस्व हम गो के पर्यायवाची शब्दों को नहीं कर सकते। अब अगला संज्ञा सूत्र हम पढ़ते हैं, येन विधिस् तदन्तस्य, येन विशेषणेन विधिर् विधीयते स तदन्तस्य आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। जिस विशेषण के द्वारा किसी विधि का विधान होता है, विधि सूत्र में जब विशेषण के द्वारा किसी विधि का विधान होता है तो वो जो विशेषण पद है वो तदंत का ग्राहक होता है और अपने स्वरूप का भी ग्राहक होता है। जैसे एरच सूत्र है, एरच ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। ए है अच। अब इसका अर्थ कैसे करें? तो हमने जाना कि सूत्रों का अर्थ करने के लिए अधिकार और अनुवृत्ति से पद आते हैं। तो अधिकार चल रहा है धातुओं का, तो धातुओं पद यहाँ अधिकार से आ गया। तो धातुओं में एक पंचमी है और ए जो है ये दूसरी पंचमी है, तो दोनों पंचम अंत हो गए, धातुओं और ए। तो इनका बन गया विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तो ए बन गया विशेषण और धातु बन गया विशेष्य। तो ए धातु हो, तो ए क्या है? ए है इकार की पंचमी, तो ई धातु है
हमारे पास 3 धातु हैं ई, एक तो इण गतौ है, एक इंग अध्ययन है और एक इक स्मरण है। ये 3 धातु हमारे पास ई है। तो ए से हम ये 3 जो इकार स्वरूप धातु हैं इन्हीं का ग्रहण हम करेंगे और बाकी धातुओं का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो बाकी का भी ग्रहण हो जाए इसके लिए सूत्र कहता है येन विधिस तदन्तस्य, जो विशेषण होता है वो तदंत का बोधक होता है। तो ये जो एरज सूत्र में ए है जो कि धातुओं का विशेषण है, जिसका अर्थ है इकारात, पंचमी है एक इकारात, ये विशेषण है इकारात, ये तदंत का भी बोधक हो जाएगा। और स्वम रूपम शब्दस्य से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो स्वस्य च रूपस्य, ये तदंत का भी बोधक होगा और अपने स्वरूप का ही बोधक होगा। तो अब इस इकारात का अर्थ हो जाएगा इकारांताद, इकारांताद धातु हो अच। ऐसे धातुओं से अच होता है जो इकारांत हैं, जिनके अंत में इकार है, जैसे ची, जी, नी, भी, जितने इकारांत धातु हैं उनसे अच हो गया। तो बोले इकारांत धातुओं से जब अच होगा तो फिर ई धातु से नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं स्वस्य च रूपस्य। तो वह जो विशेषण शब्द होता है वो तदंत का भी बोधक होता है और अपने स्वरूप का ही बोधक होता है। विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। विशेषण तदंत का भी बोधक होता है और अपने स्वरूप का भी बोधक होता है। तो एक अर्थ हो जाएगा इकारांत धातु से अच प्रत्यय होता है और इकार स्वरूप जो धातु है उनसे भी अच प्रत्यय होता है। तो इकारांत से अच प्रत्यय होगा तो ची धातु से चय और जी से जया इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। और इकार स्वरूप धातु से जब होगा तो ई से आया भी बन जाएगा। तो चय जया अय ये सारे प्रयोग निष्पन्न हो जाए। तो इकार का अर्थ हो जाएगा इकारांताद इकाराच्च। रीदो रप, तो रीदो रप का अर्थ हो जाएगा ऋकारांताद, जो जिसके अंत में दीर्घ ऋकार है ऐसे धातुओं से अप्रत्यय होगा और जो दीर्घ ऋकार स्वरूप धातु है उससे भी अप्रत्यय होगा। उकारांत धातुओं से भी अप होगा और उकार स्वरूप जो धातु है ऊंग, ऊंगतौ धातु है, तो जो धातु उकार स्वरूप है उससे भी अप्रत्यय होगा। तो हृदय में पंचमी है तो इसका अर्थ हो जाएगा ऋकारात उकारात। एक अर्थ हो जाएगा इकारात। तो इकारात का अर्थ हमको इकारांतात करना है, ऋकारात का अर्थ हमको ऋकारांतात करना है, उकारात का अर्थ हमको उकारांतात करना है। ये बिना यत्न के नहीं होगा। इसलिए सूत्र बनाते हैं येन विधि तदंतस्य। सूत्रों में जो विशेषण होता है ये विशेषण तदंत का बोधक होता है और स्वस्य च रूपस्य अपने स्वरूप का भी बोधक होता है। तो सूत्रों में जब हम पदों की अनुवृत्ति करते हैं तो समान विभक्तिक पद बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक के बाद एक इकट्ठे हो गए तो उनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध बन जाता है। उन संबंधों में हम देखेंगे, उन संबंधियों में जो विशेषण होगा उस विशेषण से हम तदंत का भी बोध कराएंगे और उसका स्वयं का ही बोध कराएंगे। अब हम जो विशेषण से तदंत का बोध करने लगेंगे, विशेषण तदंत की संज्ञा हो जाएगा तब तो सर्वत्र होने लगेगा, पर सर्वत्र ऐसा अभीष्ट है नहीं। तो इसका संकोच करने के लिए वार्तिक बनाते हैं समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा। समास विधि में और प्रत्यय विधि में, समास विधि और प्रत्यय विधि में विशेषण तदंत का बोधक नहीं होता है। जैसे समास में सूत्र आता है द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि। द्वितीयांत का समास श्रुतादि समर्थ सुबंतों के साथ होता है। तो कृष्णम श्रुतः कृष्ण श्रुतः, दुखम अतीतः दुखातीतः, ये समास बन जाते हैं। तो यदि यहाँ भी तदंत विधि होने लगेगी समास में, तब तो हम जैसे कृष्णम श्रुतः कृष्ण श्रुतः बनाते हैं, इसी प्रकार कृष्णम परमश्रुतः यहाँ भी समास होने लगेगा। शुद्ध शब्द जिसके अंत में है तो श्रुति के साथ जो समास कहा गया है वो श्रुतांत के साथ भी होने लगेगा। अतीत के साथ जो समास कहा गया है अतीतांत के साथ भी होने लगेगा, और ये इष्ट नहीं है। तो कृष्णम श्रुतः में तो समास होता है और कृष्णम परमश्रुतः में समास नहीं होता है।
तो उसको रोकने के लिए वार्तिक बनाते हैं समास विधौ प्रतिषेधा। समास विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध होता है। और दूसरा है प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा। प्रत्यय विधि में भी प्रतिषेध होता है तदंत विधि का। जैसे सूत्र आता है नजादिभ्य फक। नजादिगम में पढ़े हुए जो प्रातिपदिक हैं उनसे हम फक प्रत्यय करते हैं तद्धित। तो नजस्य पत्यम पुमान नाजायनः बनाते हैं। नजस्य पत्यम पुमान नाजायनः बनाए। अब जब नज शब्द से हम फक प्रत्यय करते हैं तो नज शब्द जिसके अंत में है से नजांत प्रातिपदिक से भी हमको फक प्राप्त हो जाएगा। ये विधि तदंतस्य को हम लगाएंगे तो सूत्र नजस्य पत्यम पुमान, यहाँ भी फक होने लगेगा और यहाँ हमको फक इष्ट है नहीं। सूत्र नजस्य पत्यम प्रमाण सूत्र नाडी बनाते हैं, हम ये प्रत्यय करते हैं। तो नज शब्द से तो फक करते हैं और जो नजांत शब्द है उससे हमको फक इष्ट नहीं है। तो इसको रोकने के लिए प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा कहा। तो समास विधि में प्रतिषेध होगा और प्रत्यय विधि में प्रतिषेध होगा। किसका प्रतिषेध होगा? तदंत विधि का। ये विधि तदंत से जो कहा गया है कि विशेषण तदंत की संज्ञा होता है, ये विशेषण समास विधि में और प्रत्यय विधि में तदंत की संज्ञा नहीं होगा। तो जो प्रत्यय नज से कहा गया है वो प्रत्यय नडांत से नहीं होगा, सूत्र नज से नहीं होगा। और जो समास श्रुत के साथ कहा गया है वो समास श्रुतांत के साथ नहीं होगा। तो परमश्रुता के साथ समास नहीं होगा, श्रुता के साथ समास हो जाएगा द्वितीय अंत का। तो दो विधियों में इसका प्रतिषेध हो गया। तो जब प्रत्यय विधि प्रतिषेध कर दिया तो फिर समस्या पैदा हो गई कि ए रच सूत्र है जो इकार स्वरूप जो धातु है उससे भी अच करता है और इकारांत धातुओं से भी अच करता है। तो ये भी तो प्रत्यय विधि है, तो यहाँ भी प्रतिषेध हो जाएगा। तो उसको फिर रोकने के लिए दूसरा वार्तिक बनाते हैं उगित भावनक ग्रहण वर्जम। उगित भावनक ग्रहण वर्जम, उगित को छोड़ दीजिए और वर्ण को छोड़ दीजिए। मतलब उगित में तदंत विधि हो जाएगी और जहाँ वर्ण का ग्रहण करके प्रत्यय कहा गया है वहाँ भी तदंत विधि हो जाएगी। जैसे उगितश्च सूत्र है, उगितश्च सूत्र है, ये उगित प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत प्रत्यय करता है। तो शब्द है भवत अथवा शब्द है गच्छत, गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगाया तो गच्छत बन गया। क्री धातु से क्षत्रि लगा करके कुर्वत बन गया। और भाते जगतु से भा धातु से जवतु प्रत्यय लगा के भवत बन गया। ये जवतु और क्षत्रि ये उगित हैं और ये जो प्रातिपदिक है भवत ये उगित प्रत्ययांत प्रातिपदिक है। भवत गच्छत कुर्वत, इनसे उगितश्च सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। तो भवती तो बन गया, भवत से गीप करके भवती बन गया। पर ये भवत शब्द जिसके अंत में है अतिभवत यदि प्रातिपदिक है अतिभवत, तब अतिभवत तो उगित प्रत्यांत नहीं है। उगित प्रत्यांत तो भवत है और अतिभवत जो है ये उगिदंत है। तो उगित प्रत्यांत प्रातिपदिक जिसके अंत में है ऐसे अतिभवत शब्द से भी हम गीप प्रत्यय कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि उगित वर्जम, उगित को छोड़कर ये प्रत्यय विधि का प्रतिषेध होता है। अर्थात जहाँ उगित कहकर प्रत्यय लगाया गया है वहाँ पर तदंत विधि हो जाती है। तो जैसे भवत से भवती बनता है उसी प्रकार अतिभवत से हम अतिभवती बना सकते हैं गीप प्रत्यय लगा करके। और दूसरा वर्ण ग्रहण वर्जन, वर्ण को छोड़कर। तो नज से फक प्रत्यय हम लगाते हैं और सूत्र नज से हम फक प्रत्यय नहीं लगाते क्योंकि नज से कहा हुआ फक प्रत्यय नजांत प्रातिपदिक से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समास प्रत्यय विधि प्रतिषेध है, प्रत्यय विधि में प्रतिषेध है। किसका प्रतिषेध है? ये विधि तदंत से होने वाली तदंत विधि का प्रतिषेध है।
प्रत्यय विधि में, तो नज से हम फक लगाएंगे और सूत्र नज से हम ई लगाएंगे। तो यदि प्रत्यय विधि प्रतिषेध किया तो फिर एरच में भी प्रतिषेध हो जाएगा, यही प्रत्यय विधि है। तो वहां कहते वर्ण ग्रहण वर्जन। जो प्रत्यय किसी वर्ण को कहकर कहा जाए, वर्ण मात्र को कहकर कहा जाए, तो एरच ये इकार वर्ण को लेकर कहा गया है प्रत्यय। रीदो रप ये ऋकार और ऋकार वर्णों को कहकर ये प्रत्यय कहे गए हैं। तो ए राशि में तदंत विधि हो जाएगी, रीदो रप में तदंत विधि हो जाएगी। किंतु जो प्रत्यय वर्ण को छोड़कर किसी विशिष्ट शब्द स्वरूप से कहा गया है, तो उसको लगाने में हम येन विधिस तदंतस्य से तदंत विधि नहीं करेंगे। तो येन विधिस तदंतस्य समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध और उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, ये दो वार्तिकों को मिला करके येन विधिस तदंतस्य का अर्थ हमें करना चाहिए कि विशेषण तदंत की संज्ञा होता है, तदंत का बोधक होता है, किंतु समास विधि में तदंत का बोधक नहीं होता। और उगित प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से होने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी विधि में ये तदंत का बोधक होता है, और जो वर्ण का ग्रहण करके होने वाले प्रत्यय हैं वहाँ भी तदंत का बोधक होता है, और अन्य प्रत्यय विधियों में ये तदंत का बोधक नहीं होता है। येन विधिस तदंतस्य से, इस तदंत विधि को हम जानें ताकि सूत्रों में जब अधिकार से अथवा अनुवृत्ति से पद पहुँचेंगे तो समान विभक्ति हो करके वहाँ विशेषण विशेष भाव बनेगा, और विशेषण विशेष भाव बनने पर जो विशेषण होगा वो तदंत का बोधक होगा। ये मान करके हम वहाँ पर अर्थ करेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना बताइए।